पाकिस्तान की जो कश्ती है सेमीफाइनल पे जाने के लिए वो तूफान में फंसी यस। हुई है। मुझे नहीं लग रहा कि ये तूफान जो थमेगा और ये कश्ती निकलेगी। मेरे ख्याल में कप्तानी से ब्रेक देने की जरूरत है बाबर आजम को। विकी आर्थर ने भी कहा कि 300 प्लस वाली विकेट थी, 270 इनफ नहीं था पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू वाचिंग जियो डिजिटल। सैडली पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लूज कर लिया है एंड इट वाज फोर्थ कंसेक्यूटिव लॉस जो पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में फेस किया है। एंड क्लियरली पाकिस्तान अब जाकर चूंकि 4 शिकस्त खा चुकी है तो बहुत ही प्रॉब्लम में है, बहुत ही एक टफ सिचुएशन में है पाकिस्तान टीम। अब चांसेस रहते हैं नहीं रहते हैं। और अब पाकिस्तान अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पाकिस्तान लास्ट मैच हारने के बाद अब 6ठे नंबर पे है, और जबकि साउथ अफ्रीका टॉप पर है पॉइंट्स टेबल में। बात करेंगे क्या वजूहात थी। वेल, मिस्टेक्स पर हम थ्रू आउट वर्ल्ड कप बात करते हुए आए हैं, ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बट टुडे जॉइनिंग अस सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। जी बहुत शुक्रिया हिना, आपका भी कि आपने एक बार फिर मौका दिया। लेकिन जाहिर है वो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो ये क्रिकेट का तमाशा तो चलता रहता, हमारी भी नौकरियां चल रही हैं इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने भट्टी साहब। जैसे मैंने कहा कि मिस्टेक्स पर हम थ्रू आउट वर्ल्ड कप अब तक बात करते हुए आए हैं, तो टीम तो सेम मिस्टेक्स रिपीट करती हुई आ रही हैं। और जो रिजल्ट्स हैं, क्या ये रिजल्ट से फैन और जर्नलिस्ट या पूरी क्रिकेट फेटर्निटी को शॉक होना चाहिए, या ये एक्सपेक्टेड था? वर्ल्ड कप से पहले तैयारी में कमी नज़र आ रही थी टीम की। देखिए हिना, अब हम खड़े हुए हैं 2023 में और बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो कश्ती है सेमीफाइनल पे जाने के लिए वो तूफान में फंसी हुई है। मुझे नहीं लग रहा कि ये तूफान जो थमेगा और ये कश्ती निकलेगी, क्योंकि अगर हम 3 मैच जीत भी जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के भी तो 3 मैच हारने, जो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है। लेकिन कल के मैच में जाने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि हम 2019 में जो इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था उसका सेमीफाइनल भी हमने क्वालिफाई नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका सेमीफाइनल भी हम नहीं खेल पाए थे। तो अगर इस बार भी हम, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, ना खेल सके, तो इसका मतलब है कि थर्ड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये अनयूजुअल चीज नहीं है। लेकिन एक मैं आपको थोड़ा सा स्टैट्स बताऊं जो आपके देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि पाकिस्तान ने कल जो साउथ अफ्रीका का मैच था 151 डॉट बॉल्स खेली और 3.2 ओवर्स पहले पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। मतलब पूरे 50 ओवर्स नहीं खेले, 3.2 ओवर्स पहले आउट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 151 डॉट बॉल्स अगर आप लगा लें, 3.2 ओवर्स लगा लें, तो 28.3 ओवर्स पाकिस्तान के जाया हुए। तो पाकिस्तान ने कल के मैच में 15 वाइड बॉल्स कराई, जिनपे साउथ अफ्रीका को 15 रन एक्स्ट्रा मिले। तो अनदर 2.3 ओवर्स साउथ अफ्रीका को मिले। तो मतलब ये वो चीजें हैं जो काफी अरसे से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। फिर जब कल जाहिर फास्ट बॉलरों के ओवर खत्म हो गए, बाबर आजम ने एज यूजुअल, एक तो थोड़ी सी डिफेंसिव फील्ड थी, चले आप 9 विकेटों तक मैच को ले आए मेरे अपने ख्याल में। बल्कि हम अभी थोड़ी देर पहले जब जियो पे प्रोग्राम कर रहे थे तो अब्दुल रज्जाक ने भी ये बात कही, मैं भी ये बात कह रहा हूँ। बल्कि अभी मैं जब थोड़ी देर पहले कोलकाता पहुंचा तो चेन्नई से जब कोलकाता आया तो टैक्सी ड्राइवर भी मुझे यही बात कह रहा था। देखिए लोकल आदमी यहाँ वेस्ट बंगाल का जो बात कर रहा है, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि आम आदमी जो क्रिकेट को समझता है उनके ख्याल में वो ओवर जो मोहम्मद नवाज को दिया गया वो ओवर उसामा मीर से करवाना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 विकेटें ले चुके थे और बेहतर रिदम में थे। लेकिन जाहिर है हमने गलती की। बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनका इस वक्त वनडे रैंकिंग में बड़ा नाम है, नंबर 1 है। T20 में वो टॉप रैंकर हैं, टेस्ट मैच में उनका दुनिया नाम लेती है। लेकिन दुनिया का हर बड़ा बैट्समैन जो है
वो अच्छा और कामयाब कप्तान नहीं है। आप ब्रायन लारा को देख लें, मैं रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ, पुरानी बातें नहीं कर रहा। ब्रायन लारा भी कोई सक्सेसफुल कप्तान नहीं थे, सचिन तेंदुलकर भी सक्सेसफुल कप्तान नहीं थे। तो मेरा ख्याल में अगर सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ये डोमेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, तो मेरा ख्याल में बाबर आजम को कहें कि भाई आप बहुत, आपकी क्रिकेट बाकी है, आप फिर कप्तानी कर लेंगे। इस वक्त आप बैटिंग पे फोकस कर रहे हैं। टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज खेलने जाने वाली है, एक और मुश्किल पाकिस्तान के लिए खड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल में कप्तानी से ब्रेक देने की जरूरत है बाबर आजम को। ये मेरी राय है, हो सकता है कि लोग इत्तेफाक ना करें और मैं गलत साबित हो जाऊं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसमें पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, इवन फैंस भी चाह रहे हैं कि जो एक स्टार और जो पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे जो प्रोमिनेंट नाम है बाबर आजम, वो अपनी बैटिंग एटलीस्ट मुतासिर ना करें कैप्टनसी की वजह से। लेकिन आपने डॉट बॉल्स की बात की भट्टी साहब, ये लास्ट मैचेस में हम देखते हुए आ रहे हैं ये डॉट बॉल्स ही एक मेजर फैक्टर है। तो आप रीज़न क्या समझते हैं इन डॉट बॉल्स की? क्या हमारे खिलाड़ी डर के खेल रहे हैं या उनके पास शॉट्स की कमी नज़र आ रही है? देखिए हिना, अगर हम इसी वर्ल्ड कप का तजिया करें जो अभी 2023 का चल रहा है, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी मैच चल रहा है, उनका ब्रांड देख ले। या पाकिस्तान ने जिस दिन अफगानिस्तान के खिलाफ 282 रन बनाए थे, वेरी नेक्स्ट डे ऑस्ट्रेलिया ने 382 रन बना लिए। तो मतलब ये हमारा वाला ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड अब वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं चलेगा। अब हमें एक्सेलेटर दबा के रखना है। अब हमें फरारी की बॉडी में 800 सीसी का इंजन डाल देंगे तो वो फरारी की स्पीड से भागेगी नहीं। फरारी को भगाने के लिए फरारी का इंजन चाहिए। तो लिहाजा इस स्पीड से जो बैट्समैन चल सकते हैं उनको कैरी किया जाए, अदरवाइज इनको खुदाफिज कह दिया जाए। वर्ल्ड कप की कैंपेन तो पाकिस्तान की 11 तारीख को खत्म हो जाएगी। देखिए, बजाय ये बात मैं कहूं या आप कहें या XYZ कोई भी कहें, ये जो इतने महंगे महंगे जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, ये कोचेस डिसाइड करें ना कि इसका हल क्या है। कौन वो प्लेयर हैं जो वो इनिंग्स खेल सकते हैं जो आज जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर मौजूद हैं वो नहीं खेल सकते। टैलेंट हंट भी उन्होंने करनी है। इंजमाम उल हक साहब 25 लाख रुपए ले रहे हैं, मुझे उससे कोई नहीं, 25 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट से जा रहे हैं। लेकिन अगर वो समझते हैं कि ए से कोई बेहतर है या बी से बेहतर है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि एक बंदे को आप बार बार मौका दें, अंडर परफॉर्म कर रहा है फिर खिला दें। इसको अब हमें इस रविश को तर्क करना पड़ेगा। जी बिल्कुल भट्टी साहब, अब चूंकि साउथ अफ्रीका के साथ मैच था तो हम इसके प्री मैच एनालिसिस में बात कर रहे थे कि अब चूंकि साउथ अफ्रीका के साथ मैच है तो हमारी टीम को एग्रेसिव क्रिकेट दिखानी पड़ेगी, मॉडर्न क्रिकेट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब भी वो एग्रेशन नज़र नहीं आया, जैसे आपने पहले ही बात की मॉडर्न क्रिकेट की। लेकिन सबसे बड़ी गलती, अब चूंकि मैच हुआ है, अब हर मैच में हमें गलतियों को डिस्कस करना लाजमी है। अब मतलब सरप्राइजिंग बात यह कि गलतियाँ सेम होती है, वही रिपीट होती जा रही हैं। पहले तो हमने सोचा कि अब साउथ अफ्रीका के साथ मैच है तो टॉस जीतना क्रूशल होगा ताकि उन्हें बैटिंग का मौका ना मिले। अब जब बाबर आजम टॉस जीत गए, बैटिंग का डिसाइड कर लिया, लेकिन टारगेट ही कम था। समझते हैं आप इतना टारगेट इनफ था फॉर द साउथ अफ्रीका? देखिए, कल मैच के बाद जब मिकी आर्थर रात को आए तो मिकी आर्थर ने भी कहा कि 300 प्लस वाली विकेट थी। तो इसका मतलब है कि हमने जो 270 किया था, 270 इनफ नहीं था। पाकिस्तान को 30 से 40 रन करने थे। ये जो मैं आपको स्टैट्स बता रहा था थोड़ी देर पहले, अगर ये 3.2 ओवर्स हम खेल लेते तो हो सकता है कि 20 गेंदें बाकी थी, 20 गेंदों पे चले, आप 300 ना करें, 295 कर ले, 290 कर ले। 290 में तो ये मैच काफी फंसा हुआ था। फिर लास्ट विकेट जब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका की आई तो उन्होंने भी 11 गेंदें सरवाइव की हैं। 10 गेंदें सरवाइव करके 11वीं गेंद पे चौका मारा है। तो देखिए, यहाँ तो प्रेशर बिल्ड करना कप्तान का काम है, हमारा और आपका काम नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमने अच्छी बैटिंग नहीं की। बॉलिंग कल हमारी अच्छी हो गई, लेकिन जाहिर है रन कम थे, वो फिर हमारे बॉलर्स करीब ले आए लेकिन डिफेंड नहीं कर सके।
बिल्कुल, साउथ अफ्रीका जिस तरह हमने लास्ट में बात की थी, सेंचुरीज से कम की बात नहीं करती और टॉप ऑर्डर अगर हमें कल का मैच सेट करके देता, सेंचुरीज होती तो कहीं जाकर 300 प्लस जो स्कोर है, टारगेट है, वो सेट हो सकता था। अब चूंकि गलतियों की बात करें, वो कोई नई बात नहीं है, मिस फील्डिंग हुई, बॉलिंग ने चले कोशिश की लेकिन थोड़े डिसीजन अजीब थे, इवन थ्रो भी नहीं कर पा रहे सही से, रन आउट करने के कितने चांसेस उन्होंने गंवाए हैं। तो खैर हम बात करेंगे अब स्पिनर्स का फ्यूचर क्या देख रहे हैं भट्टी साहब, चूंकि स्पिनर्स सही नहीं होना, उनकी परफॉर्मेंस ना होना सबसे बड़ा मेजर फैक्टर रहा है हमारा, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं हमारे स्पिनर्स का आगे इस वर्ल्ड कप के बाद? देखिए है ना, जब हम इंडियन कंडीशन में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, हर आदमी अबरार की बात कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि अबरार आता तो यहाँ रन थ्रू कर देता और तबाही मचा देता। अबरार को हमें, जब हमारे पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन था, तो अबरार को हमें टेस्ट करना चाहिए था अफगानिस्तान की सीरीज में, हमें श्रीलंका की सीरीज में, एशिया कप में देखना चाहिए था कि अबरार में दमखम है, लेकिन अबरार को किसी ने खिलाया नहीं। हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उसामा मीर से, वो तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके। शादाब खान कल तो खैर जख्मी हो गए, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कल हालांकि अच्छी बैटिंग करते करते आउट हो गए। मोहम्मद नवाज, मेरा ख्याल है देखें, अब सजा और जजा का तो कानून हमें लाना पड़ेगा, या तो फिर लोग फिर इस क्रिकेट से नफरत करने लगेंगे, क्रिकेट को छोड़ देंगे, या फिर जो लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उनको खुदा हाफिज कह देंगे। हर जगह होता है ना, मेरे और आपके ऑफिस में भी होता है कि जो लोग परफॉर्म नहीं करते उनको मैनेजमेंट कहती है कि भाई आप बेहतर नहीं है, आपको कोई और रिप्लेस करेगा। लेकिन जब ये हम हर एक को लाजिम मलजूम करार दे के अपने 11 खिलाड़ी बनाएंगे, तो इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान टीम नहीं चलेगी। मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे होनी चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की इस कश्ती को डुबोने में, जिन जिन का हाथ है, अब वर्ल्ड कप गुजर गया, अब वर्ल्ड कप आएगा 2027 में। 2027 में वो कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरे जुल्फ की सर होने तक, तो पता नहीं कौन रहता है, कौन उस वर्ल्ड कप को देख सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी इतनी बुरी टीम नहीं थी जितनी हमने परफॉर्मेंस दे दी है कि पहले 2 मैच जीते। देखिए, थोड़ा सा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे मीडिया को भी मैं इसका जिम्मेदार करार दूंगा। नेदरलैंड के खिलाफ हम मैच जीते, श्रीलंका के खिलाफ चले, वो बड़ी फतह थी कि 344 रन पाकिस्तान टीम ने चेस कर लिए। लेकिन मीडिया जिस तरह एकदम सर पे चढ़ा देता है ना प्लेयर्स को, ये इसीलिए प्लेयर्स कंट्रोल में नहीं आते कि उनको पता है भाई मीडिया ने तो कह दिया कि जी बस अब वर्ल्ड कप हमारा है। फाइनली क्या हुआ, अगले 4 मैचों में पाकिस्तान टीम ऊपर तले हारती चली गई। अल्लाह करे अब हम अपने पता नहीं सेमीफाइनल के लिए जाना, मुझे तो नामुमकिन नजर आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की प्राइड के लिए और पाकिस्तान का जितना वर्ल्ड क्रिकेट में नाम है, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, न्यूजीलैंड को हरा दे, इंग्लैंड को हरा दे, तो एटलीस्ट एक चेहरों पर लोगों की मुस्कुराहट तो आ जाएगी। देखिए, ये वनडे क्रिकेट है, इसमें 9-10 घंटे लोग अपना काम काज छोड़ के टेलीविजन के आगे बैठते हैं। मेरा और आपका तो ये शोभा है, हम तो इसी से रिलेटेड है। इवन भट्टी साहब, कल का मैच आई थिंक वर्ल्ड कप का एक सेंसेशनल मैच कहेंगे, जो काफ़ी क्लोज मैच रहा, और फैंस की उम्मीदों की आपने बात की कि फैंस कहीं क्रिकेट से नफरत ना करने लगे अगर इस तरह के रिजल्ट हम देखते रहे। तो कल तो ये समा था, इवन आई माई सेल्फ, हम तो बिल्कुल टीवी के पास खड़े हो गए कि भाई अब पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि बहुत क्लोज पहुंच गए थे। अब वो गलत डिसीजन आना और फिर इस तरह फेलियर्स का सामना करना, ऑफकोर्स क्लियरली ये वर्ल्ड कप कॉम्प्रोमाइज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आपने अकाउंटेबिलिटी की भी बात की, तो भट्टी साहब एडमिनिस्ट्रेटिवली पीसीबी क्या चेंजेस आपको एक्सपेक्टेशन है कि होनी चाहिए, या क्या ऐसे मेजर डिसीजंस हो सकते हैं इस वर्ल्ड कप के बाद? देखिए हिना, आपने जो बात की ना कि मैच कितना सनसनीखेज हुआ, चेन्नई में कल 2 न्यूट्रल टीमें खेल रही थी, भारत की टीम तो नहीं थी। 30,000 तमाशाई आए थे, 30,000। और रात को जब मैं अपने होटल जा रहा था, मेरा ख्याल में 3-4 किलोमीटर औरतें, बच्चे, मर्द, जवान पैदल चले जा रहे हैं। जाहिर है लोगों के पास अगर महंगे टिकट खरीद लिए तो फिर रिक्शे टैक्सियों के पैसे नहीं है ना, लोग पैदल चलते हुए रात को अपने घरों को गए। लेकिन मिकी आर्थर ने ये जो अहमदाबाद के मैच के बाद कहा था कि जी क्राउड हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तानी तराने नहीं बजाए जा रहे। भाई
कल भी दिल दिल पाकिस्तान बज रहा था। 30,000 तमाशाई हर अच्छी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान को भी चेयर कर रहे थे और साउथ अफ्रीका को भी कर रहे थे, लेकिन हमने रिजल्ट वो नहीं दिया। लेकिन जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, अब देखें पाकिस्तान की क्रिकेट एक बड़ी अजीबोगरीब दोहराए से दो चार है। यस कुछ लोग उस लेटर को ईमेल को डिस्कस करते हैं जिसके जरिए मीडिया रिलीज जारी किया गया 3-4 दिन पहले। मैंने और आपने भी उस दिन बात की थी। देखिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हालांकि बज़ाहिर तो कहते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन हमें ऐसा नजर नहीं आता। अब ज़का अशरफ साहब की जो 4 महीने की मुद्दत है वो खत्म हो रही है 5 नवंबर को। अब देखें ना, चेयरमैन साहब पता नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, अब मुझे नहीं इस बारे में पता। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो फॉरेन कोचेस का हमने ड्रामा रचाया हुआ है ना, हम अपनी क्रिकेट पे काम करें, ये ना करें कि हम अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नाम चेंज करके नेशनल एकेडमी रख दें, कभी नेशनल एकेडमी का नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख दें। लेकिन अभी भट्टी साहब लास्ट मेरा क्वेश्चन है, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, तो आप क्या अब तो नेक्स्ट मैचेस खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड बांग्लादेश, नेक्स्ट मैच बांग्लादेश के साथ है। अब टीम को तीनों मैच खेलना इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर उसमें इफ एंड बट्स और ऑस्ट्रेलिया को हारना है, ये मैचेस और उस पर हम मुनहसर कर रहे हैं। लेकिन अब टीम को किस मोराल के साथ और स्ट्रेटजी या किसको आजमाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए है ना, अब तो जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब टीम में बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की जरूरत नहीं है। अगर फखर जमान फिट हो जाते हैं तो खिला दें, अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ चलें। मेरा ख्याल में बिल्कुल टीम का माहौल पुरसुकून रखने की जरूरत है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया थोड़ा 20-25 साल पहले का सुना दूं जी। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे ख्याल में 90s की बात है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किया। तो बहुत लाहौर में सख्त किस्म की गर्मी थी, तो एसी कमरे में ठंडे माहौल में वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी और बाद में उन्होंने नच पंजाबन नच और कुछ दूसरे गाने चलवा दिए। तो आई विटनेस बताते हैं, बल्कि सिकंदर वक्त भी कल परसों हमारे साथ स्पोर्ट्स फ्लोर पे बता रहे थे कि जब लाइटें ऑन हुई तो आधे से ज्यादा लड़के उस गर्म माहौल के बाद जब ठंडे माहौल में आए तो वहां सो रहे थे, वो साहब लेक्चर दे रहे थे। तो ये मेरा ख्याल में अब टीम में बहुत ज्यादा रद्दोबदल करना या पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। 3 मैच जीत कर आ जाए। 2019 में भी हम आखिरी 5 मैच जीत गए थे, लेकिन सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी प्राइड के लिए खेलना चाहिए। अगर हम बांग्लादेश को हरा दें, टेस्ट प्लेइंग कंट्री है। न्यूजीलैंड इस वक्त टॉप 3 में वर्ल्ड कप के चल रहा है। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है। तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुस्कुराहटें हमारे लोगों की वापस आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं। जो भी करना है जब टीम वापस आ जाए उस वक्त करना चाहिए, उससे पहले बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ या पैनिक बटन। बल्कि चेयरमैन साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी उनको भी एडवाइस है कि भैया ये मुलाकातें फॉर्मर प्लेयर के साथ आप 11 के बाद कर लें या वर्ल्ड कप के बाद कर लें, जब 19 को फाइनल हो जाए। इस वक्त इस तरह की मुलाकातें जो हैं उससे गलत मैसेजिंग आगे जा रही है। डेफिनेटली वेल, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है और मैचेस अभी बाकी हैं। पाकिस्तान टीम को इन शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल हमें अपनी टीम को बैक करने की ज़रूरत है। और इवन पीसीबी को अगर जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं एक्शन लेना है तो डेफिनेटली वो वर्ल्ड कप के बाद होने चाहिए, क्योंकि इससे एक कन्फ्यूजन का माहौल और जो प्रेशर है वो और मज़ीद बढ़ रहा है। सो वेल, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने आज ओपिनियन शामिल किए हमारे शो में। और आप सबकी क्या राय है? नेक्स्ट मैच पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खेलेगा, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। तो आपकी क्या विशेस हैं और किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीदें हैं? आपका एज अ फैन क्या सोच रहे हैं इस टीम के हवाले से? हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।